विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राम राम सा। सभी 2 मिनट मन को एकाग्र करेंगे, आंखें बंद करके कमर सीधी करके बैठेंगे। ओ गणेशाय नमः। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर गन्धर्व बन्धौ किन्नररजनिचर कृपाकरो अवसर्व महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम वो देने काम यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में सबही अनंतः श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान सूक्ष्म जगत में व्याप्त सिद्ध जन बुद्ध जन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ बजरंग बली दूर दूर से आए मेरे संत भगवानों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों को भगवत भाव से मेरा बार बार प्रणाम। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन गुनगुनाएंगे।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गुसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुने बेको रसिया। प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कल भगवान का प्राकट्य हुआ और जब कंस ने उस कन्या को जमीन पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट गई और उसने कहा कि मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कंस ने एक मीटिंग की, अपने मंत्री संतरी बुलाए सब और कहा कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज, देवताओं ने हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर दिया। आकाशवाणी है देववाणी। बोले या तो आकाशवाणी झूठ बोली है या फिर ये कन्या। और यदि देवकी का 8वां बालक होता तो देवकी तो जेल में है और ये कन्या कैसे हो गई। कुछ लोग बोले कि महाराज, यदि आपका काल ब्रज में पैदा हो चुका है तो वो अभी छोटा ही होगा। अगर उस कन्या ने, उस योग माया ने बताया है तो छोटा ही होगा। एक काम करते हैं, जितने भी ब्रज के छोटे छोटे बालक हैं सबको मरवा देते हैं, वो जहां होगा मर जाएगा। कंस ने पूतना को बुलाया
और ये पूतना है अविद्या। ये अविद्या 3 साल तक के बच्चों पर प्रहार करती है। 3 साल जो तीनों गुणों में बरत रहे हैं उन्हीं के ऊपर अविद्या प्रहार करती है, और जो इन गुणों से ऊपर निकल गए हैं उन पर इस अविद्या का कोई असर नहीं होता। और पता है, हमें लगता है कि केवल ठाकुर जी को पूतना ने विष पिलाया था। ना, ब्रज के जितने भी छोटे छोटे बालक थे ना, ये पूतना चोरी से जाती और बालकों को दूध पिला आती और बालक मर जाते। ठाकुर जी की छठी वाला दिन था, छठी पूजन होता है ना मैयाओ, छठी पूजा हो रही थी और उसी दिन पूतना नंद बाबा के महल में बड़ा सुंदर रूप बना के गई है। जैसी थी वैसी नहीं गई, हेमांगना। ऐसे लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी मैया अपने पति से मिलने आई हैं, इतनी सुंदर लग रही थी। और गई यशोदा मैया से बोली, माँ मेरे दूध में अमृत है और यदि मैं अपना दूध तेरे लाला को पिला दूंगी तो तेरा लाला अजर अमर हो जाएगा। यशोदा मैया ने सोचा कि बुढ़ापे में लाला हुआ है, अजर अमर हो जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और सज्जनों, चाहे बुढ़ापे में हो चाहे जवानी में, हर माँ ये चाहती है कि मेरा लाला खूब लंबी उम्र का हो, हर माँ चाहती है। पूतना की गोदी में लाला को दे दिया। अब ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि ये माया का रूप बना के आई है और यदि इस पे मेरी दृष्टि पड़ गई तो सारी लीला समाप्त हो जाएगी, ये टिक नहीं पाएगी। अविद्या ठाकुर जी की नजरों के सामने टिक ही नहीं सकती। ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। एक भाव ये है, ठाकुर जी सोच रहे हैं कि हम तो इस ब्रज में माखन दूध दही खाने आए और ये मौसी जी पहले ही विष पिलाने आ गई। एक ठाकुर जी सोच रहे हैं कि ये काम तो माँ का करने आई है, दूध कौन पिलाता है? माँ। अब इसको माँ की गति दूं या फिर ये मुझे मारने आई है, शत्रु का काम करने आई है, तो इसको शत्रु की गति दूं। ठाकुर जी आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने मन ही मन शंकर भगवान को बुलाया। बोले, भगवान विष पीने का स्वभाव तो आपका है, विष तो आप पीते हो, आप विष पान करो और हम अपनी मौसी का दूध पिएंगे। शंकर भगवान को बुलाया और जैसे ही दूध पीना शुरू किया तो पहले तो दूध पिया, फिर उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। अब पूतना चिल्लाई, हट जा, तेरा पेट भर गया, अब छोड़ दे। ठाकुर जी ने कहा, मौसी हम जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। पूतना ने जैसी खुद थी राक्षसी वैसी राक्षस रूप में आ गई और चिल्लाती हुई भागी गोकुल से बाहर। और सज्जनों, ये गोकुल क्या है? गवानाम कुल इति गोकुल। गो कहते हैं इंद्रियों को, गो इंद्रियां, और ये शरीर ही गोकुल है। जो इंद्रियों का समूह है वही गोकुल है। और इसमें अविद्या कब आती है? जब ज्ञान यहाँ नहीं रहता। यदि ज्ञान है तो फिर अविद्या की बस की बात नहीं है कि वो फटक जाए। गोकुल में ज्ञान है नंद बाबा, और ये पूतना तब आई
जब नंद बाबा मथुरा में गए थे कर भरने, तो पूतना ने देखा कि अब ज्ञान नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में वेद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। वसुदेव जी से मिलने गए नंद बाबा, तो वसुदेव जी ने कहा, बोले नंदजू आप जल्दी जाओ, कंस का कोई भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पीछे से कुछ गड़बड़ हो जाए, आप जल्दी जाओ। और इधर ठाकुर जी पूतना को निकाल के ले गए गोकुल से बाहर। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि इतना विशाल काय शरीर है इसका, यदि ये गोकुल में मर गई तो इसको कौन ले जाएगा ढोढो के बाहर। एक पहाड़ पे ले जाकर पूतना का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और ये पूतना कौन है? और पता है त्रेता में जब राम अवतार हुआ है तो भी सबसे पहले ठाकुर जी के पास एक नारी आई है, ताड़का। और द्वापर में भी एक नारी आई है, पूतना। और दोनों मारने के लिए आई हैं। सज्जनों, कैसी अद्भुत बात है कि ठाकुर जी को मारने के लिए आई है पूतना और ताड़का, लेकिन ठाकुर जी ने उनको भी मुक्त कर दिया, उनका भी कल्याण कर दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। जो राक्षसियां ठाकुर जी को मारने के लिए आई, उनको भी भगवान ने अपने धाम में पहुंचा दिया, मुक्त कर दिया। और जो सच में सच्चे हृदय से समर्पित भाव से ठाकुर जी की शरण में जाएंगे, उनको ठाकुर जी क्या करेंगे? कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण में हम जाएं? ठाकुर जी से बड़ा कौन दयालु है? सज्जनों, घर परिवार में यदि पुत्र से थोड़ा सा कुछ कह दिया वो सहन नहीं करेगा, भैया से कुछ कह दिया वो सहन नहीं करेगा। और जिनको स्वयं मारने के लिए आ रही है राक्षसी, उनको भी दीन जानते ही निज पद दीना। और पता है जब इस पूतना को मारा और इसकी अंत्येष्टि क्रिया की, तो इसके शरीर में से इतनी प्यारी सुगंध निकली, कोसों दूर तक अद्भुत सुगंध जा रही है। एक राक्षसी होने के बाद भी इसके शरीर में से खुशबू निकल रही है। आश्चर्य सा नहीं हो रहा? लेकिन सज्जनों, जिसको ठाकुर जी ने अपना धाम दिया है, जिसका अंत ठाकुर जी के हाथ से हुआ है, उससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है? कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। और ये पूतना कौन थी? ठाकुर जी ने इसको इतनी अच्छी गति क्यों दी? ये पूतना है ना, ये बलि की पुत्री है, रत्नमाला। जब भगवान बलि के यहाँ गए ना बामन का रूप बना के, तो भगवान के रूप को देख के सोच रही, हे भगवान, यदि ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पिलाती,
वात्सल्य करती, प्रेम करती, और जैसे ही बलि का सब कुछ लेके उसको बंदी बनाया तो रत्नमाला बोली कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता ना तो अपने स्तनों में जहर लगा के उसको मार डालती। और भगवान तो दोनों लेके आ गई फ्रंटल से फ्रंटल में कर दी तो श्री राधे। ठाकुर जी ने कहा कि तेरी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी, तू मुझे दूध भी पिलाएगी और मुझे विष लगा के भी मारेगी। जो जे ही भाव रहा अभिलाषी, जो जे भाव रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसे तसे रुख राखी। तेहि तेहि के कसे हसिरासी। जो इच्छा करे हम मन माही, जो इच्छा कछु हो मन माही। जो इच्छा करे हम मन माही। जो इच्छा करी हो मन माही। हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाहि। हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाहि। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय सज्जनों, ठाकुर जी तो दोनों हाथ वरदस्त करके खड़े हैं, जो हम मांगते हैं वही दे देते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या मांगते हैं। कोई तो मुक्ति मांग लेता है, कोई भक्ति मांग लेता है, और कोई नश्वर भोग मांग लेता है। जो इच्छा करे हऊँ मन माही। रत्नमाला ने कहा कि यदि मेरा पुत्र होता तो दूध पिलाती,
और फिर बाद में सोचने लगी कि यदि मेरा पुत्र ऐसा होता तो उसको स्तनों में विष लगा के मार देती। भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी की और स्वयं भी उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक दिन ठाकुर जी ने करवट बदला तो करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। यशोदा मैया ने एक छकड़ा, बैलगाड़ी होती थी ना पहले, बैलगाड़ी, उसके नीचे ठाकुर जी का पलना डाल दिया और ऊपर से दूध दही मक्खन सब उस छकड़े पे रख दिया। ठाकुर जी सोचने लगे बारी मैया अपनी भोगों की सामग्री तो ऊपर रख ली है, ये दूध दही ऊपर और हम नीचे, और ये संसार का नियम है, संसार के कामों को ऊपर रखते हैं और भगवान को पता है जो काम सबसे पहले करने का है उसको तो सबसे बाद में करते हैं, और जो बाद में करने का है उसको सबसे, जब सुबह जागते हैं तो ये नहीं सोचते कि चलो भजन कर लें, भगवान को याद कर लें, ये नहीं सोचते। ये सोचते हैं पहले काम कर लें, अगर फ्री हो जाएंगे समय मिलेगा तो भजन कर लेंगे, नहीं तो कहाँ भजन कर पाएंगे, इतना काम है। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। सज्जनों, जो काम पहले करने का उसको बाद में करेंगे, और जो ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है जब तक जीवन है। और यदि यही सोचते रहे कि जब फ्री हो जाएंगे तब काम करेंगे तो जीवन में कभी फ्री होने वाले नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि काम करते करते भगवान का नाम चलता रहे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। और सज्जनों, हम हाथों से काम करते हैं, पैरों से कहीं आते जाते हैं, लेकिन जीव से कोई काम करते हैं, हाँ या ना? तो अपने हाथ पैरों से काम करते रहो और जीव से नाम जपते रहो, यही सबसे बड़ा भजन है। और ये सोचें कि बिल्कुल फ्री होके करेंगे तो कभी फ्री नहीं होंगे। गोपियां कहीं तपस्या करने गई, कहीं यज्ञ किए, जप किए, कुछ किया नहीं, घर का काम करते करते और भगवान का कीर्तन गुनगुनाती रहती थी, भगवान की लीलाओं का चिंतन करती रहती थी। न तपोभिन्न वेदस्य ज्ञाने नापि कर्मणा, न उन्होंने कोई तप किया, ना कोई अध्ययन किया, ना कोई कर्म कांड किया। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। अपने घर का काम करते करते, अरे हम जब कोई काम करते हैं तो अपने परिवार वालों के लिए करते हैं, लेकिन गोपियां जो भी काम करती उसको भगवान के लिए करती थी। गाय का दूध दोहती तो सोचती कि ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, मंथन करती माखन निकालती तो सोचती कि ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, और उनके घर का काम ही उनका भजन बन गया। ठाकुर जी ने देखा कि मैया ने अपने दूध दही तो ऊपर रख लिए और हमें नीचे सुला दिया है। और कंस ने एक राक्षस भेजा, सकटासुर। एक ऐसा असुर था जो देह रहित था, उसकी देह नहीं थी। हिरणाक्ष का पुत्र था उत्कल। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम पर गया और वो बहुत मोटा ताजी, बहुत बलवान था, तो लोमस ऋषि के आश्रम के सारे वृक्षों को उसने तोड़ दिया। लोमस ऋषि ने साफ दे दिया कि जा तू देह रहित हो जा, तो वहीं पर उसका शरीर छूट गया और वो देह रहित हो गया। वही आया, कंस ने उसको भेजा
और उसने देखा कि छकड़े पे पैर रख के इस बालक का गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। जैसे ही आया और छकड़े पे उसने पैर रखा तो ठाकुर जी ने एक लात मारी, ऊपर चला गया उड़ता और नीचे गिरते ही उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। सकटासुर भी मर गया। फिर कंस ने तृणावर्त भेजा। ये तृणावर्त है काम। और सज्जनों, काम जब आता है ना तो सबसे पहले जीव को अंधा करता है। जैसे चक्रवात आता है ना खेतों में, धूल मिट्टी उसके चक्कर में कोई भी आ जाए उसे उड़ा ले जाता है, ऐसा था ये तृणावर्त। यशोदा मैया लाला को गोदी में खिला रही थी। ठाकुर जी ने देखा कि मामा आ रहा है, अगर माँ भी इसके चक्कर में आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने अपना भजन बढ़ाना शुरू कर दिया और मैया को लाला से भजन लगा तो मैया ने लाला को नीचे बिठा दिया और खुद काम में लग गई। तृणावर्त आया और ठाकुर जी को उठाकर ऊपर ले गया और ठाकुर जी ने ऊपर ही उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, बोले गुरुजी आप गोकुल जाके बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदि कंस को पता चल गया तो वो समझ जाएगा कि वो आपके बालक हैं। वसुदेव जी ने कहा कि चुपचाप जाके कर आओ, कोई उत्सव मत करना। बोले ठीक है। इधर गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने भी प्रार्थना की, कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकं। गुरुजी स्वस्ति वाचन करके गौशाला में नामकरण संस्कार कर दो। यदि हम कोई उत्सव करेंगे तो कंस फिर न फिर कोई विघ्न करेगा और हम अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाएंगे। आप तो बस स्वस्ति वाचन करके शांति से नाम रख दो। बोले ठीक है। नंद बाबा ने रोहिणी और यशोदा मैया से कहा, बोले गौशाला में बाबा आए हैं, दोनों बालकों को ले जाओ, इनका नामकरण करवा लेना। दोनों जा रही थी, बालकों को लेके सोचने लगी कि देख तो ले बाबा पे कुछ आता जाता है या नहीं। दोनों ने बालक बदल लिए। रोहिणी का बालक तो यशोदा ने ले लिया और यशोदा का बालक रोहिणी ने। बाबा के पास पहुंची, बाबा इनका नाम रख दो। बाबा ने आंखें बंद की तो यशोदा की गोद में जो बालक था उसके लिए कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहृदो गुणै। ये जो यशोदा की गोद में बालक है ना, ये रोहिणी का पुत्र है और मैं इसका नाम रोहिणी रखता हूँ। अब जैसे ही कहा तो दोनों कांपने लग गई कि बाबा को तो पता चल गया। और सज्जनों, हम बहुत गलती करते हैं इस विषय में कि जब हम संतों के सदगुरुओं के पास जाते हैं तो उनकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। और गुरु या संत कोई सामान्य नहीं होते। सही बात तो ये है कि जो वो होते हैं वो दिखाई नहीं देते और जो दिखाई देते हैं वो सच में होते नहीं है। यदि कोई संत अपनी स्थिति से नीचे उतर के हमारे साथ बात कर लेते हैं, बैठ लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये तो हम जैसे ही हैं, हम में और इनमें अंतर क्या है। और फिर परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं कि देखें तो सही बाबा जियों में कुछ तेल है या नहीं। प्यारे, बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही पता चला कि बाबा को तो पता चल गया तो अब दोनों डरने लग गई। जो रोहिणी की गोद में लाला थे उनके लिए बाबा ने कहा, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च
अनेकों नाम होंगे और जब जब ये कोई लीला करेंगे उसके अनुसार भी इनके नाम पड़ जाएंगे। जैसे ठाकुर जी ने माखन चोरी की तो माखन चोर नाम पड़ गया। माखन चुरा के भागते थे तो माँ माने होता है मत और धाव माने दौड़। तो गोपी कहती थी कि मत धाव मत धाव, तो नाम पड़ गया माधव। जैसी जैसी लीला करी वैसे ही वैसे ठाकुर जी के नाम पड़ गए। ये जो गर्गाचार्य जी है ना, ये स्वयं पाकी हैं, अपने हाथों से प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, खुद पा लेते हैं। यशोदा मैया ने खीर का सामान दिया, चावल दूध चीनी मेवा दे दी कि आप खीर बना लो, भोग लगा के पा लेना। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और थाली में ठंडी करके भोग लगाने लगे। त्वदीयवस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही आंखें बंद करके भोग के लिए बुलाया तो ठाकुर जी घुटमन घुटमन चल के आए और दोनों हाथ खीर में डाल दिए। गर्गाचार्य जी ने देखा, अरे इस बालक ने तो खीर खराब कर दी, अब मैं भोग कैसे लगाऊंगा। यशोदा मैया को आवाज लगाई, यशोदा। यशोदा मैया आई, हाँ बाबा। बोले तेरे लाला ने मेरी खीर खराब कर दी, अब बता मैं भोग कैसे लगाऊं। मैया ने कहा बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं दूसरा सामान दे देती हूँ, आप दूसरी खीर बना लो। बोले ठीक है। दोबारा खीर बना के ठंडी की और फिर जैसे ही ठाकुर जी का भोग लगाया तो फिर लाला आया और दोनों हाथ खीर में। अब तो बाबा का थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो गया। बोले मैंने 2 बार प्रसाद बना लिया और ये बालक बड़ा नटखट है। यशोदा मैया को बुलाया। मैया ने कहा बाबा मुझे क्षमा कर दो, अब मैं इसको लेके जा रही हूँ और मैं इसको दूध पिला के सुला दूंगी, अब ये आपके पास नहीं आएगा और आप एक बार और खीर बना लो। बोले ठीक है। बाबा खीर बना रहे थे और मैया लेके चली गई लाला को और दूध पिला के लोरी सुना सुना के सुनाने लगी। सो जा बेटा सो जा, तेरी मैया तो सुलावे। सो जा बेटा सो जा, तेरी मैया तुझे सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तुझे सुलावे। ठाकुर जी सोचने लगे कैसे सोऊं मैया
जाती है कि मैं इसको दूध पिला दूं, और बालक उठ के बाहर आ जाता है और मैया सो जाती है। सो जा जननी सो जा, तेरा लाला तो इस्लामे। सो जा जननी सो जा, तेरो लाला तो है सुनावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो इस्लामे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो है सुनावे। ठाकुर जी तो मैया को सुला के और वहां से धीरे धीरे खड़े होके बाबा के पास आ गए। सो जा मैया सो जा, तेरा लाला तो इस्लामे। सो जा मैया सो जा, तेरो लाला तो है सुनावे। सो जा जननी सो जा, तेरा कनुआ तो इस्लामे। सो जा जननी सो जा, तेरो लाला तो है सुनावे। सो जा मैया सो जा, तेरा लाला तो इस्लामे। सो जा जननी सो जा, तेरो लाला तो है सुनावे। तेरो कनुआ तो इस्लामे। तेरो कनुआ तो है सुनावे, लाला तो है सुनावे। तेरो कनुआ तो है सुनावे। मैया तो सो गई और लाला खड़े होके धीरे धीरे आए। अब बाबा सोच रहे थे कि भोग लगाऊंगा तो आंखें बंद नहीं करूंगा, कम से कम देखता तो रहूंगा आ रहा है कि नहीं। तो बाबा कह रहे त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। लेकिन जिस चीज का स्वभाव होता है ना, फिर उसको मत करो तो भी वो हो जाती है। जैसे ही आधा मंत्र बोला तो बाबा की आंखें हो गई बंद। ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ठाकुर जी आए और दोनों हाथ खीर में। अब तो बाबा का क्रोध रुका नहीं, कान पकड़ लिया ठाकुर जी का। बोले क्यों रे, तू बड़ा बदमाश है, मैं बार बार भोग लगाता हूँ और तू बार बार खीर खराब कर देता है। ठाकुर जी ने कहा बाबा पहले तो आप बुला लेते हो और फिर कान पकड़ रहे हो। बाबा ने कहा अच्छा मैंने तुझे बुलाया है। बोले और किसको बुलाया है? अरे भैया मैं तो भगवान का भोग लगा रहा हूँ, भगवान को बुला रहा हूँ। ठाकुर जी बोले भगवान तो हम ही हैं। बाबा ने कहा अरे भगवान तू नंगा घूम रहा है और तू भगवान है, तन पे नहीं है लत्ता और चल दिए कलकत्ता, तू 250 ग्राम के तू भगवान है। बाबा ने गुस्सा किया तो ठाकुर जी ने बोला कि चाहे मानो चाहे मत मानो, है तो हम भगवान और हम बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाते। पहले तो बुला लेते हो फिर कान खींच रहे हो, पहले कान छोड़ो। बाबा ने कहा तू सच में भगवान है? बोले और क्या? बोले तो चल मुझे दर्शन करा। भगवान चतुर्भुज रूप में बाबा के सामने प्रकट हो गए। अब बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा ने कहा आप जैसे थे वैसे ही हो जाओ जल्दी। ठाकुर जी छोटे से हो गए। अब बाबा तो ठाकुर जी को अपने हाथ से खीर खिला रहे हैं और ठाकुर जी अपने छोटे से हाथ से बाबा को खीर खिला रहे हैं। दोनों एक दूसरे को उसी थाली में से एक दूसरे को खीर खिला रहे हैं। बाबा लाला को, लाला बाबा को। इधर यशोदा मैया की आंखें खुली। आंखें खुली तो लाला पास में नहीं था। मैया ने सोचा कि अब बाबा साप दिए बिना नहीं मानेगा। सुबह से दोपहर हो गया और लाला बाबा को प्रसाद नहीं पाने दे रहा। यशोदा मैया सीधी गौशाला में नहीं गई, एक झरोके में से झांका तो देखा कि दोनों प्रेम में डूबे हुए हैं, एक दूसरे का भोग
लगा रहे हैं। और यशोदा मैया तो डर के मारे घुसी ही नहीं फिर अंदर कि अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। मैया को लग रहा था कि पता नहीं बाबा क्या कहेंगे, तो मैया अंदर नहीं गई। अरे सज्जनों, दो लोगों ने ठाकुर जी के कान पकड़े हैं। एक तो गर्गाचार्य जी ने और एक छोटी सी बालिका हुई है कर्मा। कर्मा बाप बेटी दो थे परिवार में बस। और बाबा कहीं जा रहे थे। बाबा रोजाना ठाकुर जी का भोग लगाते थे। तो एक दिन बाबा को कहीं जाना था, तो बोले बेटा मैं 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ और तू मेरे ठाकुर जी का भोग लगा दिया करेगी? उसने कहा हाँ बाबा मैं लगा दिया करूंगी। अब उस कर्मा को ये नहीं पता था कि मेरे बाबा भोग कैसे लगाते हैं। वो सोचती थी कि भोग लगाते होंगे तो ठाकुर जी पाते होंगे उसको। उसने खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी के पास लेके गई। खिचड़ी रख दी और बोली कि चल जल्दी से पाले फिर मैं पाऊंगी। अब कहीं काठ की मूर्ति भोग लगाती है, नहीं लगाया। बहुत देर हो गई बेटी इंतजार कर रही है कि भोग लगा ले, नहीं लगाया। कर्मा बोली मुझे लगता है कि मैंने पर्दा नहीं लगाया है, इसलिए तू भोग नहीं लगा रहा। पर्दा लगा दिया और फिर बैठी रही, पर ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। और जब तक ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तब तक उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ठाकुर जी से उसने कहा आज जी माऊ तने खींचड़ो काले रावड़ी छाछ की जीवो म्यारा श्याम दड़ी जिमावे बेटी जाट कि भर के लाई की चिड़ा ऊपर की बाट की तुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की।
जीवो मानु ना कौलाट की जीवो प्यारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की भक्ति होए तो करमा जैसी सावरियों घर आवेगा भक्ति हो तो गरिमा देती सावरिया घर आवेगा भक्ति भाव से पूरन होकर हर से गुण गावेगा भक्ति भाव से पूरन होकर हर से गुण गावे गो साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की जीवो म्यारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की ओ जीवा म्हारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की ओ थारी भर के लाई रखी जड़ो ऊपर की बाट की जीवो प्यारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की हो थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बात की जीवो म्यारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की ठाकुर जी के लिए कीचड़ा बना के लाई और ठाकुर जी ने नहीं पाया बार बार पर्दा लगाती है खोलती है देखती है कि पारा है कि नहीं और 3 दिन तक उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो ठाकुर जी ने उसका प्रसाद पाने आना पड़ा ठाकुर जी आए तो आवाज आ रही थी कुछ पाने की उसने कहा कि अभी तो इससे कुछ नहीं कह रही पाले तब इसको देखूंगी कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कहने लगूं और भाग जाए जैसे ठाकुर जी ने प्रसाद पाया पानी पीने की आवाज आई तो अंदर घुस गई और ठाकुर जी का कान पकड़ लिया बोले क्यों रे ऐसे ही आएगा ठाकुर जी ने कहा नहीं कर्मा जब तू बुलाएगी तभी आऊंगा बोले तुझे पता है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है बोले मुझे पता है पर अब जब तू बुलाएगी तभी मैं आऊंगा अब तो रोजाना प्रसाद बनाए ठाकुर जी को पवाए और खुद पाए और पता है वो जो ठाकुर जी को प्रसाद लगाती ना उसको पूरे को ठाकुर जी पा लेते उसके लिए नहीं छोड़ते तो वो कहती कि मेरे लिए तो थोड़ा सा छोड़ दिया कर पूरे को पा जाता है
एक दिन ज्यादा सा आटा लगा रही थी कि ज्यादा बनाऊंगी तो कम से कम कुछ छोड़ेगा तो सही। आटा लगा रही थी, उसी समय बाबा आ गए। बाबा ने कहा बेटा कोई रिश्तेदार आया है क्या? बोले नहीं बाबा। बोले किसी ब्राह्मण का भोजन है क्या? बोले नहीं। तो तू इतना आटा क्यों लगा रही है? उसने कहा बाबा आपका वो ठाकुर जी है ना, मैं चाहे जितना प्रसाद लगा के भोग लगाऊं और वो पूरे को खा जाता है, मेरे लिए नहीं बचता तो मैं ज्यादा बना रही हूँ। अब कर्मा की बात है, बाबा के सिर के ऊपर होके निकल रही थी, क्योंकि बाबा का तो जीवन हो गया पर कभी ठाकुर जी ने एक निवाला भी पाया नहीं। बोले तू किसकी बात कर रही है? अरे बाबा आपका ठाकुर जी। बोले जो मंदिर में मूर्ति रखी है काठ की वो? बोले हाँ। वो प्रसाद पाने आता है? बोले हाँ। अच्छा तो तू आज मेरे सामने प्रसाद लगाना उसके लिए। बोले ठीक है। भोजन की थाली लगा दी और ठाकुर जी से कहा कि आ जाओ। ठाकुर जी प्रसाद पाने लगे। कर्मा ने कहा बाबा देख लो प्रसाद पा रहा है। बाबा के पास ठाकुर जी को देखने की दृष्टि नहीं थी। निर्मल मन जन सो मोय पावा। बाबा का मन इतना पवित्र नहीं था जितना कर्मा का था। बोले बाबा देखो प्रसाद पा रहा है। बाबा कह रहे बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे सामने ही तो बैठा है। बोले मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कर्मा ने कहा क्यों रे, यहाँ पर भी दोहरा बर्ताव, मुझे दिखाई दे रहा है और मेरे बाबा को दिखाई नहीं दे रहा। ठाकुर जी ने कहा कर्मा तेरे पास जो दृष्टि है ना वो तेरे बाबा के पास नहीं है। कर्मा ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बाबा को भी दर्शन दे। तब ठाकुर जी ने बाबा बेटी दोनों को दर्शन दिए और ठाकुर जी तो प्रसाद पाके चले गए। और उसी दिन से दोनों बाप बेटी वृंदावन में जहाँ रंग जी का मंदिर है ना वहां जाके भजन किया। और आज भी रंग जी के मंदिर में बाल भोग में रोजाना खींचड़ा बनता है। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो म्यारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। सज्जनों जहाँ पर सच्चे मन से ठाकुर जी को बुलाया जाता है वहां पर ठाकुर जी जरूर आते हैं। और आए किस रूप में इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कहो कि चतुर्भुज रूप में ही आए तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ यदि आपने बुलाया है तो वो किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। उसने भगवान की भक्ति की, संतों की सेवा करती थी, लेकिन वो थोड़ी नीच कुल में पैदा हुई और समाज में थोड़ा ये ऊंच नीच रहता है। तो एक संत के आश्रम पर गई और संत भगवान से कहा, बोले आज मैं मालपुआ बना रही हूँ, आप प्रसाद पाने आना। बोले ठीक है। संतों के यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता। तो संत भगवान ने अपने शिष्यों से कहा, बोले आज उसके यहाँ प्रसाद पाने जाना है। शिष्यों ने कहा उसके घर प्रसाद पाने जाएंगे, हम सब लोग आपको छोड़ देंगे, हम नहीं आए जाए करेंगे आश्रम पर, आप उसके घर प्रसाद पाने जाएंगे। अब संत भगवान धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि और इधर ये लोग भी मना कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना रूप बदला, कुत्ते का रूप बना के दौड़ते हुए गए और डलिया में से 4-5 कुएं उठा के और भागे। और जैसे ही भागे तो उसने चूल्हे में से जलता हुआ चेला लेके पीठ में मार दिया और चले आए वहां से। दूसरे दिन वो आई लड़ने, बाबा आपने मुझसे कह दिया और प्रसाद पाने नहीं आए। बाबा ने कहा तूने बहुत बढ़िया प्रसाद पवा दिया मुझे। बोले क्या हुआ?
बोले सब लोग विरोध कर रहे थे तो मैं अपना रूप बदल के तेरा प्रसाद पाने गया और तूने मेरी पूरी पीठ जला दी। संत भगवान ने अपनी पीठ दिखाई कि देख, मैं तेरे यहाँ गया था पर तूने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। तो सज्जनों, कलिकाल में इस बात की गारंटी नहीं है कि भगवान चतुर्भुज रूप में ही आएंगे, पर हाँ इस बात की गारंटी है कि यदि सच्चे मन से भगवान को बुलाया तो वो किस रूप में आ जाएं, आएंगे जरूर। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं, तुलसी जा संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो प्यारे, दो लोगों ने ठाकुर जी का कान पकड़ा है, एक तो गर्गाचार्य जी ने और एक कर्मा ने। ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए और पैदल चलने लग गए। एक दिन ठाकुर जी अंदर गए घर में और माखन में से माखन लेके और एक खम्बे से छुप के खाने लगे। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कनुआ। बोले नहीं, चुपचाप खा रहे थे। अब जो खम्भों में मड़ियां लगी थी ना, मड़ी, तो मड़ी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। ठाकुर जी सोचने लगे कि हमारे घर में कोई चोर घुस आया है और छुप के माखन खा रहा है। तो ठाकुर जी उससे लड़ने लग गए, क्यों रे चोर। अब जो खुद बोले वही आवाज उधर से आए। ठाकुर जी ने कहा, मैं चोर नहीं हूं, तू चोर है। वही आवाज सुनाई दे। मैया ने आवाज लगाई, लाला तू किससे लड़ रहा है। बोले मैया, ये कोई घर में चोर आ गया है और चोरी करके माखन खा रहा है। मैया ने जाके देखा तो अपना पूरा मुंह मक्खन से ओत-प्रोत हो रहा है, हाथ में मक्खन लगा है। मैया ने कहा, लाला तुझे अपने घर में भी मक्खन चुराने की जरूरत पड़ गई। अरे हमारे यहाँ मक्खन की क्या कमी है, तू कितना ही मक्खन खा और तू चोरी करना शुरू कर रहा है। ठाकुर जी ने कहा, मैया मैं सही बता रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं करी, कोई और चोरी करने आया, मैं तो उससे लड़ रहा था। मैया ने कहा, तो तेरे मुंह पे मक्खन लगा है, हाथों में मक्खन है। ठाकुर जी बोले, मैया तूने मुझे ये कड़ूला पहनाए है ना, इनमें पद्मराग है और पद्मराग हाथों को जलाता है। मैंने एक वैद्य जी से पूछा कि मेरे हाथों में जलन पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि माखन के मटके में हाथ डाल लेना, सही हो जाएगा। तो मैं करना, मैं तो अपना उपचार कर रहा हूँ, मेरे हाथ जलते, मैं इसमें ठंडा कर रहा हूँ। मैया ने देखा कि ये छोटा सा बालक कितनी बातें बनाता है और इस दृश्य को एक गोपी खड़ी खड़ी देख रही थी। दोनों मैया बेटा की बातों को गोपी सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि हे परमात्मा, कभी ऐसा दिन भी आएगा कि ये लाला मेरे घर पे माखन चुरा के ऐसे खाएगा। गोपी तो सोच ही रही थी और दूसरे दिन ठाकुर जी उस गोपी के घर चोरी करने पहुंच गए। भैया, भगवान किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाते। और अभी बात चल रही थी ना, जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। उस गोपी के घर में चोरी करी और चोरी करके भागे। अब वो गोपी चिल्ला रही, अरे लाला रुक जा, मैं तुझसे कुछ नहीं कह रही, तू रुक जा रुक जा। पर ठाकुर जी रुके नहीं, चोरी करके सीधे अपने घर भागे। प्रथम करी हरे माखन चोरी, प्रथम करी हरे माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरे माखन चोरी।
जियो सुख कारण सबके माखन खाओ। सबके माखन खाओ। बाल रूप जसोमति मोहि जाने। बाले रूपी जसो मति मोहि जाने। गोपिन मिले सुख हो। सूर्यदास प्रभु कहत प्रेम सा। सूर्यदासी प्रभु कह तो प्रेम सो। ये मेरे ब्रज लो। ये मेरे ब्रज लो। ये मेरे ब्रजरू। प्रथम करी हरे माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। ग्वालिन मनाई चाकर पूरी। वाली ने मने करी चाकर पूरी। आप भजे प्रभु ब्रज की खोरी। आप ही भजे प्रभु ब्रज की कोरी। प्रथम करी हरे माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन प्रथम करी हरे माखन चोरी। यशोदा मैया को पता चला तो मैया ने कहा लाला अब तूने बाहर भी चोरी करना शुरू कर दिया। लाला ने कहा मैया क्या बताऊं, मैं बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाता और जब कोई बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है, मैं क्या करूं। यशोदा मैया ने सोचा कि मेरे घर में इतना माखन है, दूध दही है, पर ये लाला चोरी क्यों करता है। ये गोपियां अपने माखन में ऐसा क्या मिलाती हैं कि मेरा लाला चोरी कर करके माखन खाता है। और ये गोपियां ताने देती हैं, उलाहना लेके आती हैं। एक दिन यशोदा मैया गई पूरे गोकुल में और देखा कि गोपियां जब मंथन करती हैं ना तो ठाकुर जी के कीर्तन करते करते करती हैं। जब मंथन करती हैं तो ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करते हुए करती हैं और इसलिए लाला उनके घर का माखन चुरा चुरा के खाता है। मैया लौट के आई और जो दासियां थी ना घर में उनसे कहा कि आज से तुम घर के बाहर का काम करो, माखन तो मैं स्वयं अपने हाथों से निकालूंगी। सबको बाहर नियुक्त कर दिया और यशोदा मैया स्वयं अपने हाथों से लाला के लिए माखन निकालती है। और भैया एक दिन यशोदा मैया माखन मंथन कर रही थी, उसी समय ठाकुर जी आंखें मीड़ते हुए आए। आके कहा मैया मुझे दूध पिला दे। मैया ने कहा लाला थोड़ी सी देर रुक जा और ये मंथन कर लूं फिर तुझे दूध पिलाऊंगी। बोले ना मैया अभी दूध पिला। ठाकुर जी ने रई पकड़ ली। मैया ने कहा ठीक है चल तुझे दूध पिला देती हूँ। मैया लाला को दूध पिलाने लगी और इतने में जो बरोसी में दूध गर्म हो रहा था ना वो उफनने लगा।
मैया ने देखा कि दूध निकल गया तो लाला को तो पटक दिया और दौड़ के दूध में जल के छींटे देने लग गई। लाला ने देखा बारी मैया हमें तो पटक दिया और अपने दूध को बचा रही है। अंदर गए एक लोड़ा उठाया और लाके जिसमें मंथन कर रही थी उस मटकी में दे मारा। अब तो पूरे आंगन में अध फिरा हो गया। मैया ने देखा कि ये लाला तो बड़ा उद्दंड हो गया है, इसने तो मेरी ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी। मैया छड़ी लेके ठाकुर जी के पीछे भागी और ठाकुर जी आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भाग रही है। ठाकुर जी ने कहा मैया इस छड़ी के बल पे तो आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। मैया थक गई, बैठ गई। लाला मैं तुझे कैसे पकड़ूं? लाला ने कहा मैया मैं इस छड़ी से हाथ आने वाला नहीं हूँ, मुझे तो कोई प्रेम के बंधन में बांध लेता है तो मुझे आना पड़ता है, छड़ी से मैं नहीं आता। जब देखा कि मैया की सामर्थ्य नहीं है तो ठाकुर जी स्वयं पास में आ गए। मैया ने कहा लाला तूने बहुत बड़ा नुकसान किया है, मेरी ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी, आज मैं तुझे बांधूंगी। बोले ठीक है। मैया रस्सी लाती है और रस्सी 3 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर रस्सी लाती है, फिर रस्सी 3 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ठाकुर जी ने कहा मैया मैं इस रस्सी से बंधन में आने वाला नहीं हूं। मैया बार बार रस्सी जोड़ती है लेकिन बंधने में नहीं आते ठाकुर जी। तब एक जगह उल्लेख है कि बरसाने से रस्सी मंगाई यशोदा मैया ने और फिर उस रस्सी से ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। मैया चली गई यमुना जल लेने और इधर लाला ने सोचा कि बैठे बैठे क्या करे, कुछ काम ही कर ले। नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ थे अमला अर्जुन के, तो ऊखल को लेके और ठाकुर जी चले आगे, खुद तो निकल गए और ऊखल उन पेड़ों में उलझ गया। थोड़ी सी ताकत लगाई और वो दोनों पेड़ गिर पड़े। उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करते हुए चलने लगे। भगवान ने कहा बोले आप बढ़िया आदमी हो, हमने आपके जन्म जन्म के बंधन खोले, आप कम से कम इस रस्सी में से तो हमें खोल दो। उन दोनों ने कहा भगवान आप तो बंधे ही अच्छे लगते हो अपने भक्तों के प्रेम के बंधन में। और दोनों पृथ्वी मैया दर्शन करने आई, हाथ जोड़ के बोली भगवान हमारा भी उद्धार होगा कि नहीं? भगवान ने कहा जरूर होगा। और एक छोटा सा मिट्टी का डेल लेके ठाकुर जी ने खा लिया। ग्वाल वालों ने जाके कहा मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा मेरे घर में माखन की कोई कमी है क्या जो मेरा लाला मिट्टी खाएगा? बोले मैया सच में मिट्टी खाई है। मैया लाला के पास गई, लाला तूने मिट्टी खाई है? बोले नहीं मैया। नाहम वक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देख ले। मैया ने दाऊ भैया से पूछा दाऊ इसने मिट्टी खाई? दाऊ कह रहे मैया ने कहा दाऊ तू सही सही बता इसने मिट्टी खाई है कि नहीं? तब सब ग्वाल वालों ने कहा बोले मैया इसने मिट्टी खाई है। ठाकुर जी बोले अगर दाऊ कह दे तो मैं मान लूंगा। और जब दाऊ ठाकुर जी की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि खाई है, और यशोदा मैया की तरफ देखते हैं तो कहते हैं नहीं खाई। ग्वाल वालों ने कहा मैया इसने मिट्टी खाई है, हमने देखा है।
तेरे लाला ने मिट्टी खाई यशोदा सुने माई। 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 अद्भुत खेल सघन संग खेलो। अद्भुत खेल सघन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो। छोटो सो माटी को ढेलो। अचक श्याम ने मुख में मेलो। अचक श्याम ने मुख में मेरो। जाने अचक कटक कटकाई यशोदा सुने माई। तेरे कटक कटक कटकाई यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने मिट्टी खाई यशोदा सुने माई। क्यों लाला तेने मिट्टी खाई। क्यों लाला तेने मिट्टी खाई। क्यों लाला तेने खाई माटी। क्यों लाला तेने खाई माटी। माखन को कबहू ना नाटी। माखन को कबहू ना नाटी। जसोदा ले समझावे साटी। यशोदा ने समझावे साटी। जाए नेक दया ना आई यशोदा सुने माई। चाहे नेकी दया नाहे आई यशोदा सुने माई। लाला ने माटी खाई।
पड़ी माटी की ढेरी। भीर भई ग्वालन की भेरी, भीड़ भई ग्वालन की ढेरी। सब देखे लोग लुगाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने मीठी खाई, यशोदा सुनी माई। तेरे कनुआ ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। कनुआ ने मीठी खाई, यशोदा सुनी माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई। लाला ने मीठी खाई, यशोदा सुनी माई। तेरे लाला ने मीठी खाई, यशोदा सुनी जाए नेक दया ना आई, यशोदा सुने माई। भैया एक गोपी ठाकुर जी को बुलाती थी रोजाना। ठाकुर जी ने सोचा कि आज इसके घर चलेंगे, और इधर ही यशोदा मैया ने कह रखा था कि यदि मेरे लाला को कोई रंगे हाथों पकड़ ले तो जितना कहेगी उतना माखन मैं दूंगी। अब गोपियां प्लान बनाती हैं कि इसको एक दिन रंगे हाथों पकड़ना है। गोपियों ने सलाह की और एक घर में जो अटारी होती है ना, उस पे माखन रख दिया मटकी में छीके पे, और पूरे घर में शांति कर दी, बिल्कुल दरवाजे खोल दिए और खुद छुप के खड़ी हो गई कि इनको पता ना चल जाए। भैया ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों को लेके आए और एक से कहा कि चल घोड़ा बन। घोड़ा बना के उसके ऊपर एक और उसके ऊपर ठाकुर जी, माखन का लौना चुराया और कहा कि इसको सबसे नीचे वाले को दे दो, बेचारा सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। जैसे ही उसके पास माखन आया तो उसको पता नहीं माखन से एलर्जी थी क्या थी। जैसे ही माखन खाने को हुआ तो जोर से छींक आ गई, और जैसे ही छींक आई तो जो ऊपर उसके चढ़े थे वो गिर पड़े। अब ठाकुर जी लटके रह गए छींके से। इस दृश्य को वो गोपी देख रही थी तो उसको एकदम जोर से हंसी आ गई। जैसे ही हंसी आई तो ग्वाल वालों ने कहा कि इस घर में कोई है, भागो। एक बोला कि वो सरदार जी तो ऊपर लटके हैं। उसने कहा सरदार जी को लटके रहने दो। ये तय हुआ था कि जब कोई परेशानी आए तो अपने अपने प्राण बचा के भागना है। बोले ठीक है, सब भाग लिए और वो सरदार जी लटके हैं छींके से। गोपी ने कहा कहो साहूकार जी, आपकी मैया कहती है कि मेरा लाला कहीं चोरी नहीं करता, क्या करने आए थे यहाँ? ठाकुर जी ने कहा गोपी पहले उतार तो ले तब बताऊंगा। बोले ठीक है। गोपी ने उतारा। बोले क्या कर रहे थे बाबूजी? बोले गोपी सही बताऊं? बोले हाँ। बोले तेरे माखन में चींटियां हो गई थी तो चींटियां मिल रहा था। अच्छा, तेरे मुंह पे माखन कैसे लग गया? अरे खुजली हुई तो मक्खन के हाथ से खुजला लिया तो मक्खन लग गया। गोपी ने कहा चल मैं तुझे आज देखूंगी। गोपी तू क्या करेगी? बोले मैं तेरी मैया के पास ले जाऊंगी। अच्छा, तू मैया के पास ले जाएगी? हाँ। फिर मैया से क्या कहेगी? मैं मैया से तेरी पूरी शिकायत करूंगी। जैसे तूने पूरी प्लानिंग से मेरे घर में चोरी की है ना, वो मैं सब कुछ तेरी मैया को बताऊंगी। ठाकुर जी ने कहा बता, कैसे बताएगी? गोपी ने कहा जसुदारी तेरा लाल रात चढ़ आयो मेरी अटरिया पे, जब चंदा छुपा बदरिया में। जसुदारी
हरि बोल सभी कथा में आ जाएंगे। अरे भैया सभी कथा में आ जाएंगे। हरि बंसी वाला की राधा रानी अच्छा गोपी तू मैया से ऐसे शिकायत करेगी? बोली ऐसे नहीं करूंगी और दो चार बातें मिला के करूंगी। बोले अच्छा। अरे गोपी रहने दे। बोले नहीं आज नहीं रहने दूंगी। गोपी मुझसे पंगा महंगा पड़ जाएगा, देख लेना। गोपी कह रही आज तो तेरे सारे पंगों को निकाल दूंगी मैं। तेरी मैया बड़ी वो बनती है ना कि मेरा लाला किसी के यहाँ चोरी नहीं करता। गोपी ठाकुर जी का हाथ पकड़ के बड़ी अहंकार में लंबा घूंघट निकाल के चली। बोले आज रंगे हाथों पकड़ा है। सीधी चली जा रही है। ठाकुर जी ने रास्ते में कहा गोपी तेरे ऐसे मोटे मोटे हाथ काम कर कर के कठोर हो गए हैं और मेरे ऐसे कोमल से हाथ है, कम से कम हाथ तो बदल ले। गोपी ने कहा हाँ हाथ बदलने में कुछ नहीं जाता। तो गोपी ने इस हाथ की वजह ठाकुर जी को इस हाथ में पकड़ लिया कि चल ठीक है। सीधी गई गोपी, आवाज लगाई यशोदा। हाँ गोपी क्यों हल्ला कर रही है, बाहर निकल। यशोदा मैया आई। हाँ गोपी क्या बात है?
देख आज तेरे लाला को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा मैया देख रही है कि इसने मेरे लाला को पकड़ा है। ये गोपी भांग तो नहीं खा के आई आज? बोले गोपी कल शिव चौदस तो नहीं थी? बोले मतलब ये मुझे लगता है कि तूने भांग खा ली है। बोले क्यों? अब तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई है तो तू अब ऐसी बात करेगी? यशोदा मैया ने कहा मैं ऐसी बात नहीं कर रही, ऐसी बात तो कर रही है तू। बोले कैसे? बोले पहले इस घूंघट को हटा और देख के मेरा लाला है कि तेरी सास का लाला है। जब हाथ बदला था ना तो ठाकुर जी उस गोपी के पति का हाथ उसके हाथों में पकड़ा गए कि ले जा। अब जैसे ही गोपी ने घूंघट हटाया और देखा तो पसीना आ गया गोपी को और अपने पति का हाथ छोड़ के भागी वहां से। दरवाजे पे गोपियां बैठी थी कि आज तो छकड़े भर भर के माखन ला रही होगी। यशोदा ने कहा था कि रंगे हाथों पकड़ेगी ना तो जितना मांगेगी उतना माखन दूंगी। तो आज तो रंगे हाथ पकड़ के ले गई है, खूब छकड़े भर भर के माखन आ रहा होगा। और गोपी दौड़ती हुई आई पसीने से लथपथ। गोपियों ने कहा कि हाँ बहन क्या हुआ, कितना माखन मिला? तो गोपी बोली अभी तो कुछ नहीं हुआ, पति देव घर आ जाएंगे तब कुछ होगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ पर शाम को कुछ होगा। हाँ समय बहुत हो गया है। बोल बंसी वारे की, वो राधा रानी की। जिनको पानी वानी पीना है वो पानी वानी पी लो और जिनको बैठना है